धम्मे हरये बम्भे सन्ति तिथे अणाविलेयत् पसन्नलेसे जहिं सिणाओ विमलो विशुद्धो सुसीति भू पजहामि दोषम। धम्मे हरये, धर्म जलाशय है। बंभे संति तिथे, और ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ है। अणाविले अत्पसन्नलेस्य, मिथ्यात्व रहित अर्थात दृष्टि की निर्मलता से जो आत्म प्रसन्नता का जल मुझे प्राप्त हुआ है। जहिम सिणाहो, जिसमें स्नान करके, विमलो विशुद्धो, मैं विमल हूं और विशुद्ध हूं। सुशीति भूवो, सुशीत भूत हूं। पजहामि दोषम, इस प्रकार से मैं अपने दोषों का त्याग करता हूं या अपने दोषों को दूर करता हूं। इससे पूर्व के प्रवचन में हमने यज्ञ विधान के विषय में सुना था, जिसमें तपस्या, अग्नि, हमारा आत्मा, हमारा अपना स्वभाव, वह यज्ञ स्थल अर्थात यज्ञ की वेदी, योग श्रुवा है, शरीर कंडा है, कर्म ईंधन है, जिसे करके मैं ऋषियों को प्रशस्त यह हवन करता हूं। इस विषय में हमने थोड़ी सी बातचीत की थी। उसी का ही ये अगला चरण है। इसमें तीर्थ स्थान स्नान की विधि भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार का स्नान हमें करना चाहिए, कौन सा स्नान हमें हमारे कल्याण के लिए है, जो हमें मुक्त कर दे या हमारे भीतर में उस उल्लास भाव को, उस आनंद भाव को प्रकट करते, जो हमारा अपना स्वभाव है, जो हमारा अपना आत्यंतिक स्वरूप है, जो हमारा अल्टीमेट नेचर है, जो हमें उस तक पहुंचा दे, हमारे स्रोत तक हमें पहुंचा दे। ऐसा स्नान, ऐसी शुद्धि अवश्य की जानी चाहिए। हम नहाते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें उसके पीछे कारण होते हैं। एक कि हम अपना आलस्य दूर करना चाहते हैं, ताजगी आ जाती है। दूसरा, थकान दूर हो जाती है। तीसरा, पसीने और धूल की वजह से जो मैल शरीर पर जम जाती है, उस मैल को धोते हैं। तीसरा, जो कपड़े हमारे अशुद्ध हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, उन कपड़ों को बदलना होता है, इसलिए भी स्नान किया जाता है। ये कारण है स्नान करने के, कि शरीर से मैल हटाया जा सके, कपड़ों को बदला जा सके, और साथ ही साथ थकान और आलस्य को भी दूर किया जा सके, इसलिए हम स्नान करते हैं। इस स्नान का करने का जो कारण है, बाहरी स्नान करने का, जो हम पानी से नहाते धोते हैं, उसका तो यही कारण है कि भैया नहा लो, नहाने से ये फायदे होंगे, तुम्हारा आलस दूर हो जाएगा, कि तुम्हारी थकान उतर जाएगी, कि तुम्हारे शरीर का मैल हट जाएगा, कि तुम जो बेकार और गंदे से दिखते हो, तुम साफ और सुंदर दिखने लगोगे, और जो तुमने ये गंदे कपड़े पहन रखे, इन्हें बदल लोगे, साफ कपड़े पहन लोगे तो भैया भले लगोगे, थोड़े सज्जन टाइप के लगने लग जाओगे, कि हाँ भैया इंसान और कुछ नहीं, इतना तो शिष्टाचार है कि साफ कपड़े पहनता है। साफ कपड़े पहनना भी एक शिष्टाचार में है। तो ठीक है, साफ कपड़े पहन लो, शरीर के मैल हटा दो, थोड़ी थकान उतर जाए, थोड़ा आलस दूर हो जाए, तो बाहरी स्नान से तो ये आपको फायदे होंगे। और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, वो तो किसी जो जानकार है भैया इन चीजों का, कि स्नान के क्या क्या फायदे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कि शरीर का मैल हटेगा, थोड़ा थकान घटेगी, आलस हटेगा, तो थोड़ा भीतर का स्वास्थ्य भी पैदा होगा, कीटाणु पैदा नहीं होंगे, साफ सफाई रहेगी तो बीमार नहीं पड़ेंगे।
बहुत सारे अन्य भी कारण जुड़ते चले जाएंगे इसमें, जितने चाहो जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, परंतु बाहरी स्नान के लिए परमात्मा ने इतना जोर नहीं दिया। परमात्मा ने आंतरिक स्नान पर बल दिया है। आप नहाते हैं, धोते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, शरीर साफ रखते हैं, बालों को करीने से सजा कर रखते हैं, ये अच्छी बात है, शिष्टाचार अच्छा है, सामाजिक शिष्टाचार अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है। 10 लोगों के बीच में जाओगे, पसीने की बदबू आ रही होगी, तो बेचारे वो भी शिष्टाचार बस खड़े तो रहेंगे, चाहे कुछ न बोलें, पर भीतर भीतर तो कूदेंगे ना, कोसेंगे आपको कि देखो कितना गंदा है, नहाने का भी टाइम नहीं बंदे के पास, कितना बदबू मारता है। थोड़ी भी सफाई नहीं करता, ना कुल्ला करता है, ना नहाता है, ना धोता है, बाल देखो कैसे बिखरे रहते हैं भूत की तरह। तो शिष्टाचार के लिए अच्छा है कि 10 लोगों के बीच में उठते बैठते हो तो साफ कपड़े रहना, साफ शरीर का रहना, साफ बाल करीने से होना, मुंह का साफ होना, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्वच्छ और साफ होके जब लोगों के बीच में जाते हो तो ठीक है, अच्छा लगता है, भला लगता है। शिष्टाचार तक ये सब ठीक है कि दूसरों को भला लगता है, अच्छा लगता है, दूसरों को बुरा नहीं लगता, ये ठीक है, यहां तक अच्छी बात है। पर शिष्टाचार मात्र तो जीवन नहीं है ना, जीवन तो उस केंद्र से फलता है, फूलता है जो आपका अपना स्वरूप है, और आपका केंद्र ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाहरी शिष्टाचार का पालन उतना हो लेना चाहिए जितना वो जरूरी है, पर हम बाहरी शिष्टाचारों में, बाहरी इन चीजों की उलझन में इतने उलझ जाते हैं कि अपने जो हमारा अपना स्वरूप है, या हम ये कहें कि अपना जो आत्यंतिक जो हमारी नियति है, जो केंद्र है, उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। शायद पता नहीं मैंने ये कथा आपको सुनाई या नहीं सुनाई, पर मुझे ये कथा बड़ी प्रिय है कि एक राजा शिवजी का भक्त था, और शिवजी की वो उसने बड़ी आराधना, बड़ी तपस्या की। आखिरकार आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रभु प्रकट हो गए और बोले कि बोले भक्त बोलो क्या तुम्हें चाहिए। राजा ने कहा कि बस मुझे तो आप मिल गए, यही मेरे लिए पर्याप्त है, आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ, अब मुझे और कुछ न चाहिए। परमात्मा बोले कि नहीं भाई, तुम्हें मांगना तो होगा, इष्ट दर्शन खाली नहीं जाता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना होगा, तो बोलो क्या चाहिए। तो कर राजा बोले कि जी ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये काम कीजिए, मैं अगर क्या मैं मुक्त होऊंगा। करे हाँ, तुम्हें तो मुक्ति निश्चित होगी। तो क्या करे, यदि मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मेरी प्रजा तो रह जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरी पूरी प्रजा को भी मुक्ति मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा बोले क्या। करे शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में आकर जो भी व्यक्ति दर्शन कर लेगा उसे मुक्ति का प्रमाण पत्र मैं अपने हाथों से दूंगा कि हाँ तेरी मुक्ति निश्चित होगी। राजा ने कहा ये तो बड़ा आसान है, मैं पूरे नगर में घोषणा करवा दूंगा, और फिर नगर में ये मंदिर आपका है, पूरी प्रसिद्ध है, सब लोगों को पता है यहाँ मंदिर है, इतना प्रसिद्ध, दूर दूर तक इस मंदिर में लोग दर्शनों के लिए आते हैं, और सबको पता है कि ये मंदिर, मैं बोल दूंगा, घोषणा कर दूंगा कि शिवरात्रि के दिन बस एक बार झलक देख कर आ जाओ और तुम्हारी मुक्ति पक्की हो जाएगी। परमात्मा ने कहा बिल्कुल, तुम ऐसा काम कर दो, मुक्ति देना मेरा काम, इतना काम तुम भर कर दो कि भैया तुम अपने प्रजाजनों को, अपने नागरिकों को इस मंदिर तक ले आओ। एक बार वो यदि यहां दर्शन कर लिए उन्होंने शिवरात्रि के दिन, तो उसके बाद उन्हें मुक्ति देना ये मेरा काम है, फिर उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। राजा ने कहा बिल्कुल। और राजा ने पूरे नगर में, पूरे अपने क्या बोलते हैं, जहां जहां तक उनकी प्रजा थी, अपने पूरे प्रजाजनों में ये घोषणा करवा दी कि भैया शिवरात्रि के दिन तुम्हें मंदिर में दर्शन करने शिव जी के, ताकि भगवान शिव तुम्हें क्या दे सके, मुक्ति दे सके। सारे लोग प्रसन्न कि वाह, राजा हो तो ऐसे हो भैया, केवल अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है इन्हें, सबकी चिंता है, केवल अपना मोक्ष नहीं चाहते, केवल अपने दुखों से मुक्ति नहीं चाहते, सभी के दुखों को चाहते हैं कि सब अपने दुखों से मुक्त हो जाएं, अपनी पीड़ाओं से छूट जाएं। राजा हो तो भैया ऐसे हो। राम के बाद ऐसे राजा हमने यही देखे जो अपनी प्रजा को भी अपने साथ शिव धाम में ले जाना चाहते हैं। और आखिरकार प्रजा का वो दिन भी आ गया, शिवरात्रि का दिन, जिस दिन मंदिर में दर्शन करने थे। भगवान शिव ने पूरी नगरी में एक माया फैला दी, चारों तरफ
संगीत, नृत्य और अनेक प्रकार का माया जाल फैल गया। और माया जाल था क्या था? चारों तरफ तरह तरह के भोजन, 36 नहीं बल्कि 36,000 प्रकार के भोजन। आज ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया का भोजन इस नगर में इकट्ठा हो गया हो। हर तरीके के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, देश विदेश के कपड़े, हर तरीके के आभूषण, और ये सारी चीजें मुफ्त। और आदमी को मुफ्त मिल जाए कुछ तो फिर उसे और क्या चाहिए? एक तरफ संसार हो और दूसरी तरफ परमात्मा हो। परमात्मा के लिए थोड़ा सा जप तप योग करना पड़े और संसार मुफ्त में मिले तो भैया तुम कहोगे तुम बैठो, अभी बाद में ले लेंगे तुम्हें। पहले जो मुफ्त मिल रहा है उसका सेवन तो कर ले। अब क्योंकि मुफ्त मिल रहा था नगरवासियों को तो सब टूट पड़े उधर बाजार में। और यह था कि शिवरात्रि के ही दिन दर्शन करने, सुबह से लेकर शाम दिन छिपने से पहले पहले तक ये कार्य हो जाना चाहिए। राजा तो जाकर सुबह ही मंदिर में बैठ गया, उसे तो किसी माया जाल से कोई मतलब ही नहीं। और इंतजार करने लगा कि हाँ अब आएंगे लोग, अब आएंगे। भीड़ भाड़ बड़ी है पर मंदिर में कोई नहीं जाता। कोई कपड़े पसंद कर रहा है, कोई भोजन में उलझा हुआ है, कोई नाच गान देख रहा है, तो कोई उत्सव मना रहा है, कोई खेल कूद में लगा हुआ है। मतलब यह है कि जहां जिसकी वृत्ति है वो वहां लग गया। जिसकी जो कामना थी उसे आज बाजार में मिल गया, और अपनी कामना पूरी हुई नहीं कि लोग वहां कामनाओं को पूर्ण करने में, उनको इच्छाओं को पूर्ति में वहीं लग गए। बस सब बिजी हो गए हैं, भूल ही गए कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन कहां जाना है, मंदिर में जाना है। विसरा दिया, सब भूल गए। सब उस माया जाल में उलझे हैं, कपड़ों के, आभूषणों के, खाने पीने, खेल कूद, मनोरंजन, नाच गाना, गीत संगीत, बस यही वहां चारों तरफ है। तो लोग इसी में व्यस्त हैं। और सांझ हो गई, दिन छिप गया। राजा को बड़ा अचरज हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ? पूरी नगरी तत्पर थी मंदिर में आने को, पर एक भी बंदा यहां नहीं आया। केवल मैं यहां आया और मैं ही रह गया। भगवान से कहा कि प्रभु ये आपने क्या किया? मेरा तो एक भी नगर वाला यहां नहीं आया, एक भी नगरवासी, केवल बस मैं ही मंदिर में बैठा हूं सुबह से लेके। परमात्मा बोले कि तुम अपने नगरवासियों को मुफ्त में मुक्ति देना चाहते हो, जबकि वो चाहते ही नहीं मुक्त होना। यदि वो मुक्ति चाहते ही नहीं है तो तुम उन्हें मुक्ति कैसे दे सकते हो? उनकी इच्छा के विरोध में जाकर तुम उनकी नींद कैसे तोड़ सकते हो? और यदि किसी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसकी नींद नहीं तोड़ी जा सकती, उसको मुक्ति नहीं दी जा सकती, तो राजन वो मुक्ति वो चाहते ही नहीं, तो उनकी मुक्ति होगी भी नहीं। इनकी मुक्ति उसी दिन होगी जिस दिन ये चाहेंगे, जिस दिन मुक्ति की इच्छा रखेंगे, बिना किसी लाग के, बिना किसी लपेट के। बस मुझे एक ही चीज चाहिए और वो ये है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, और कुछ नहीं। यही है अपने केंद्र की तरफ आना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी मुक्ति। पर आप बंधनों को इतना प्रिय बना लेते हैं, बंधनों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि मुक्ति तो भूल ही जाती है। वो तो हमारे स्मृति पटल से धूमिल ही नहीं, बिल्कुल मिट ही जाता है, बल्कि मिटा देते हैं हम उसे पूरी तरीके से। याद ही नहीं आनी चाहिए मुक्ति की। भगवान का स्मरण नहीं होना चाहिए। अगर स्मरण हो जाए तो तुरंत कोई ना कोई संसार का काम पकड़ लेते हो। अरे भैया ये क्या हुआ, भगवान का नाम दिमाग में कैसे आ गया? ये तो फालतू के काम है, जब टाइम होगा तब कर लेंगे। टाइम नहीं होता ना, टाइम होगा कर लेंगे, समय मिलेगा ले लेंगे भगवान का भी नाम। कौन सा भगवान कहीं भागा जा रहा है? वक्त आएगा कर लेंगे धर्म ध्यान भी, स्थान कहीं दौड़ा थोड़ी ना जा रहा है। अरे ये महाराज चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, महाराज लोगों की कमी थोड़ी ना है। सुन लेंगे प्रवचन, कर लेंगे सामायिक, कर लेंगे स्वाध्याय। अभी तो भैया फुर्सत ना है, अभी तो पैसा कमाना है, अभी तो बच्चे पढ़ाने हैं, अभी तो शादी करनी है, अभी तो व्यापार बढ़ाना है, अभी तो नाम कमाना है, अभी तो राजनीति करनी है, अभी तो आदर सत्कार पैदा करना है, अभी तो दुनिया को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। इतनी सारी चीजों में, इतनी सारी उलझनों में, इतनी सारी व्यस्तताओं में परमात्मा कहाँ नाम याद आता है? परमात्मा की याद कहाँ आती है? और अगर थोड़ी देर के लिए आ भी जाए तो तुरंत झटक दिया जाता है। अरे नहीं नहीं, अभी तो बच्चे पढ़ाने, इतनी जल्दी परमात्मा का नाम कैसे याद आ गया? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कोई वक्त नहीं है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमने जीवन में देखा ही क्या है?
अभी हमने भैया दुनिया देखी क्या, अभी तो राग रंग चालू हुए हैं और तुम कह रहे हो कि भगवान का नाम लो, भक्ति करो। ओहो, ना ना। और जो करते हैं ना ऐसा, उनको दुनिया पागल समझती है। ये देखो, इनको काम करना चाहिए दुनिया में, मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसा कमाओ, बढ़िया घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, ऐसा करो। कहाँ है तुम माला लेकर बैठ गए भरी जवानी में। तो तब उसका मजाक उड़ाया जाता है, तब उसे पागल कहा जाता है, ना समझ है, पागल है, अकल नहीं है इसको। जैसे तुम बड़े अकल वाले हो ना, बड़े मतिवान बुद्धिमान, से तुमसे ज्यादा बृहस्पति तो कोई है ही नहीं। पर केंद्र को जो भूलेगा वो अपने साथ और दूसरों के साथ ऐसा ही करेगा। केंद्र का मतलब है अपने आप को याद रखो, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अरे इसी महत्वपूर्ण चीज की तरफ परमात्मा ने यहां पर कितने आसान शब्दों में उन्होंने इस आत्मिक स्नान की बात की, अपने स्रोत में आने की बात की है। कितने सरल शब्दों में उन्होंने समझा दिया, जीवन का सारा सार बता दिया। वो कहते हैं कि धम्मे हरे बम्बे संति तिथि, कि ये धर्म जो है ये मेरा जलाशय है। इस जलाशय का नाम है शांति तीर्थ, परंतु वो शांति तीर्थ क्या है, तो का ब्रह्मचर्य। स्वभाव जलाशय है अर्थात सरोवर है, और शांति तीर्थ उस सरोवर पर स्नान करने का घाट। जलाशय ये मैं स्वभाव है मेरा, मैं स्वयं जलाशय हूं, परंतु इस जलाशय में उतरने का, स्नान करने का जो शांति तीर्थ है वो घाट क्या है, तो का ब्रह्मचर्य है। अब ये ब्रह्मचर्य क्या है, तो का ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मा जैसी चर्या का होना। आत्मा क्या है, तो का परम शांत है, तो शांत रहो भैया, यही ब्रह्मचर्य है। आत्मा क्या है, द्वंद्व से रहित होना, मिथुन भाव से मुक्त होना, ये आत्मा है। अर्थात अद्वैत में रहना, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व न हो, कोई जोड़ा ना हो। ये जो बाहरी मैथुन घटित होता है एक स्त्री के और पुरुष के बीच में, या कहीं किसी जोड़े के रूप में जो मिथुन बनता है, जिसे मैथुन कहते हैं, जिसे संभोग कहते हैं, ये कब घटित होता है, जब कोई जोड़ा होता है। और ये जोड़ा कब घटित होता है, जब हमें अपने आप में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होती है। इस कमी को, ये कमी कहाँ घटित होती है, तो कहाँ मिथ्यात्व में घटित होती है। क्योंकि अज्ञान है, इसलिए अपने आप में परिपूर्णता नहीं दिखाई देती। अपने को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस होती है, तब एक पुरुष एक स्त्री की, या एक स्त्री एक पुरुष की कामना करती है। इसी को मिथुन कहते हैं। इस मिथुन भाव से रहित हो जाना वो भी ब्रह्मचर्य है। जो इसकी साधना करते हैं वो भी ब्रह्मचारी हैं। केवल और केवल स्त्री पुरुष के संबंधों से मुक्त हो जाना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि आत्मिक गुणों में जो जो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो परम श्रद्धान के रूप में अर्थात प्रतीति के रूप में हो, चाहे शुद्ध दर्शन के रूप में हो, चाहे वो सदाचार या किसी भी प्रकार का जो व्यवहार आत्मा से और आत्मा के लिए हो, वो सब व्यवहार ब्रह्मचर्य में है। और ऐसा कहा कि वो मेरा शांति तीर्थ है, वो मेरा घाट है, जहां पर आकर मैं क्या करता हूं, इस जलाशय में स्नान करता हूं। परंतु ये ब्रह्मचर्य घटित कैसे हो, कैसे इस आत्मा तक हम पहुंचे, कैसे इस जलाशय तक पहुंचे, कैसे उस घाट पर हम आए। तो कहा अगले दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, उन्हें समझ लें। एक कहा अणाविले, अर्थात वो उसकी दृष्टि निर्मल हो गई है। अणाविले, उसे कोई लेप नहीं है उसकी दृष्टि पर, कोई लेप नहीं है उसके मन पर, कोई आवरण किसी प्रकार का पर्दा नहीं है उसकी नजरों पर। जिसकी नजरों से पर्दा साफ हो गया है, जिसके मन से मल धुल गया है, या कहें कि जिसकी दृष्टि साफ हो गई है, जो बिल्कुल क्लियर देख सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सम्यक है और क्या असम्यक है, जो चिन्ह सके, जो खोज सके सत्य को, जो देख सके परमात्मा को, उसी को कहा है कि ये अणाविले, ये पवित्र दृष्टिवान है। तो जिसमें सबसे पहले अपने नजरिए का, अपने इस दृष्टिकोण की सफलता का, या इसे कहो कि इसकी स्वच्छता का जिसको सबसे पहले ध्यान होगा, वही गमन करेगा उसकी तरफ। नजर में ही यदि आपके चश्मे ही बिल्कुल गलत सलत पहन रखे हैं आपने,
अब जो मेरा चश्मा है इसका अपना नंबर है, किसी दूसरे व्यक्ति का चश्मा यदि मैं पहनूंगा तो मुझे दिखाई थोड़ी ना देगा। दृष्टिकोणों पर मलिनता इसी भांति तो आती है। हमारी प्रतीति पर मान्यताओं के पर्दे ऐसे ही तो पड़ते हैं। आपकी प्रतीति में ये हो या ना हो, पर होता यह है कि आप दिखावन से ज्यादा चलते हैं। कैसे? जैसे किसी ने बोल दिया कि भैया ज्यादा नंबर लाओगे तो ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी। तो आपको क्योंकि ये सिखावन में है ना, इसलिए आप चाहो या ना चाहो, चाहे अनचाहे, आपके मन में ये बातें घर कर जाती हैं। फिर इस सिखावन के लिए आप काम करने लग जाते हैं कि हाँ इस तरीके से काम करना चाहिए। इस अंधानुकरण को करके आप जीवन में कोई बहुत अधिक उन्नति या भीतर के आंतरिक समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा अणाविले, ये जो धर्म जलाशय है ना, ये जो ब्रह्मचर्य रूपी हमारा तीर्थ है, इसकी उपलब्धि केवल और केवल शुद्ध दृष्टि से ही हो सकता है। सम्यक दृष्टिवान ही कर सकता है। जिसकी नजर में मिथ्यात्व घुल गया है, जिसकी दृष्टि पहले से ही मलिन हो गई है, जिसका नजरिया, जिसका दृष्टिकोण ही गलत हो गया है, नकारात्मक हो गया है, ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सामान्य तौर पर उसे नकारात्मक दृष्टिकोण वाला कहें, और आध्यात्मिक तौर पर उसे कहें कि जो जैसा है उसे वैसा देखने वाला निर्मल दृष्टिकोण या निर्मल दृष्टि वाला समकिती व्यक्ति। जब तक ऐसा ना हो जाएगा तब तक वो इस जलाशय तक, इस आत्मा रूपी ब्रह्मचर्य रूपी तीर्थ तक पहुंचने में उसको सफलता नहीं मिल सकती। इस तीर्थ तक पहुंचने में सफलता तभी मिलेगी जब अणाविले होगा, दृष्टि में निर्मलता होगी। हम जो देखते हैं वो वही नहीं होता जो हम देखते हैं, वो होता है जो हम देखना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। आपकी वृत्तियों में संसार पलता है, इसलिए आप वही देखते हैं जो आपकी वृत्तियों में रहता है। आपकी इच्छाओं में क्योंकि झूठ रहता है, बेईमानी रहती है, धोखाधड़ी रहती है, माया रहती है, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, अविद्या कहते हैं, उसका पर्दा पड़ा रहता है। उस पर्दे से आप वही देखते हैं जो अविद्या दिखाना चाहती है, जो माया दिखाना चाहती है। एक जादूगर आपको वही दिखाता है जो आपको वो दिखाना चाहता है, और बल्कि ऐसा कहें कि आप वही देखते हैं जो आपकी नजरों को दिखाया जाता है। माया का यही खेल है, अविद्या का यही खेल है, वृत्तियों का यही खेल है। होता ऐसा है, आपको लगता है ऐसा है कि मैं देख रहा हूं, पर गजब यह है कि आप नहीं देख रहे होते हैं। आपके भीतर में बैठा हुआ राग देखता है या द्वेष देखता है। आपको लगता है कि मैं देख रहा हूं या मैं निर्णय कर रहा हूं या कर रही हूं, नहीं, आपके भीतर में पलती हुई आसक्ति देख रही होती है, और वो आसक्ति देख रही होती है तो आपको लगता है कि मैं देख रहा हूं या मैं देख रही हूं। जब भी आप किसी घटना को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखते हो तो ये दो ही चश्मे होते हैं, या तो राग का चश्मा होता है या द्वेष का चश्मा होता है। और राग और द्वेष के चश्मे से देखते हुए जब जिसको भी हम देखते हैं तो वो उसकी एक्चुअलिटी में, उसकी वास्तविकता में नहीं देखते। वो जैसा होता है वैसे नहीं देखते, बल्कि जैसा हमारा राग होता है या जैसा हमारा दृष्टि पे चश्मा होता है, राग का चश्मा होगा तो वो हमें रागपूर्ण दिखाई देगा। व्यक्ति चाहे कितना भी दुर्गुणी क्यों ना हो, व्यक्ति में चाहे कितने भी दोष क्यों ना हो, यदि आपकी आंखों पर राग का चश्मा है तो आप उसमें कोई दोष ना पाएंगे, कोई दोष नहीं पाएंगे आप उसमें। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। या ऐसा कहें कि आपका राग आपको जो दिखाना चाहता है आप वही देख पाते हो। और जब किसी से घृणा पैदा होती है, जब किसी से द्वेष पैदा होता है, जब किसी से आपका मोह भंग होता है, तो तब क्या होता है? तब व्यक्ति में चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो ना, आपको उसका एक भी गुण नजर नहीं आता, आप उसके केवल दुर्गुण देखते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि तब भी आप वो नहीं देख रहे जो है, तब भी आप वही देख रहे हो जो देखना चाहते हो।
तब भी आप उसकी वास्तविकता को नहीं देख रहे हो, तब भी आप वही देख रहे हो जो आपके घृणा का चश्मा जो आपने पहन लिया है, या आपका द्वेष का चश्मा जो आपको दिखाना चाहता है, वो आप देखते हो। इसी को परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि की मलिनता है। जब तक राग का चश्मा पहना हुआ है, द्वेष का चश्मा पहना हुआ है, तब तक याद रखो कि ये दृष्टि की मलिनता है। और ये दो चश्मे नाम है, ये एक ही है। बस ये है कि आप इसके वो बदलते रहते हो, इसके शीशे बदलते रहते हो। बस राग फिर द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, बस इसी तरीके से चलता रहता है। आपने देखा होगा ना, ये चश्मे, ये जो मेरा चश्मा है ना, जो मैंने पहना हुआ है, इसकी खासियत है कि जब मैं छाया में रहता हूं तो ये बिल्कुल साफ रहता है, पर धूप में जाते ही काला हो जाता है अपने आप ही, तुरंत। चश्मा वही है, पर धूप में जाते ही काला हो जाएगा। यही तो नजरिया है, यही दृष्टि है। बस जब राग में होते हैं ना, तब आपके इसका कलर कुछ और होता है, और जैसे ही आप द्वेष में जाएंगे तो तुरंत इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे छाया में बैठा हूं तो साफ है, जैसे ही धूप में जाऊंगा बाहर, तुरंत काला हो जाएगा। राग और द्वेष का चश्मा ऐसा ही है वो एक ही, पर बस अपने रंग बदलता रहता है। और ये रंग बदलता हुआ चश्मा जब तक आप लगाए रखोगे, तब तक सत्य आपको नजर ही नहीं आएगा। आपके सामने होगा पर दिखेगा नहीं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है, क्योंकि जो है वो तो आप देख ही नहीं रहे, आप तो वो देख रहे हो जो आपके चश्मे से आपको दिखाई दे रहा है। और जब तक ये चश्मे आप पहने रखोगे, तब तक सत्य तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती। ये बात निश्चित है, ये आप लिख कर लीजिए। तो परमात्मा ने एक बात जो कही है, अणाविले, दृष्टि से निर्मल हो जाना, अपनी नजर को साफ कर देना। तो वहां पर ये सिर्फ ये ही कह रहे हैं कि राग और द्वेष से जो तुमने धारणाएं, मान्यताएं, विचार जो तुमने निर्मित कर लिए हैं, उनको क्या कर दो, उनको साफ कर दो, उनको हटा दो। और जब तक वो बने रहेंगे, तब तक तो आप इसी दृष्टि की मलिनता में ही अपने गति करते रहेंगे। इस गतिमयता से यदि बचना हो, तो इसके बचने का उपाय यही है कि अपने ये जो राग या द्वेष, जो ये चश्मे हैं, इनको हटाने की कोशिश करें। एक बार किसी से राग भी हो जाए, किसी से द्वेष भी हो जाए, तो कभी कभी ना बिना राग द्वेष के परीक्षा करने की कोशिश किया करो। बैठा करो एकांत में, और जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से तुम्हें प्रेम है, राग है, आसक्ति है, देखो उन चीजों को। थोड़ी देर अपने राग को हटा के उनके एक्चुअलिटी में उन्हें देखो। अपने बीच में, जो तुम्हारे और वस्तु के बीच में जो पर्दा है राग का, उसे हटाओ और उसे सीधा देखो। या जो चश्मा है द्वेष का, उसे हटाओ और चीजों को सीधा देखना चालू कर दो। किसी व्यक्ति के प्रति हो सकता है कि राग हो या द्वेष हो, ठीक है, रखे रहो अपने राग द्वेष को संभाल कर, पर एक दिन में कोई समय निर्धारित कर दो कि इतने समय के लिए इस व्यक्ति से ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। 24 घंटे में 23 घंटे राग द्वेष में पड़े रहेंगे, पर 1 घंटे निश्चित कर लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि इस समय में ना राग होगा ना द्वेष होगा, केवल और केवल मैं होऊंगा और वस्तु या व्यक्ति या स्थान या घटना होगी। हमारे बीच में राग द्वेष नहीं होगा, मेरी आंखों पर यह पर्दा नहीं होगा। और जब आप ऐसी साधना करेंगे, यही तो सामायिक है। और सामायिक किसको कहते हैं? परमात्मा ने जो 48 मिनट की साधना आपको दी है सामायिक के रूप में, वो यही तो है कि इस बीच में केवल और केवल आप होने चाहिए, और आप जिसे देखना चाहते हैं, जिस पर आप अपनी नजर रखना चाहते हैं, उसके बीच में ये राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। या आप हो और जो आपका दृश्य है या जिसे आप देखना चाहते हैं वो हो, और कुछ नहीं होना चाहिए। तब जाकर सामायिक घटित होती है। इसी को परमात्मा ने नाम दिया छोटा सा, अणाविले, शुद्ध दृष्टि, निर्मल दृष्टि। ऐसी निर्मल दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होती, ये राग और द्वेष जब तक हमारे नजरों से साफ नहीं होते, आप एक बात तो साफ कर दो कि तब तक आपको उस ब्रह्मचर्य रूपी शांति तीर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक शांति तीर्थ की प्राप्ति नहीं होगी ना, आगे भगवान ने कुछ शब्द कहे हैं, कुछ शब्द दिए हैं, उनको भी ध्यान में ले लेना। अगला ही जो शब्द है वो है अत्तपसन्नले से। निर्मल दृष्टि से क्या होगा? जब राग नहीं होता, जब द्वेष नहीं होता, तो तब क्या होता है? आप कहोगे कि महाराज हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, राग द्वेष नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम जीवन कैसे जिएंगे बताओ?
क्योंकि आपको प्रेम की सूचना नहीं है, आपको करुणा का पता नहीं है, आपको वात्सल्य का पता नहीं, बस मोह का पता है, आसक्ति का पता है, राग का पता है। इसलिए आपको इसी जीवन का पता है, तो इसी जीवन को ही आपको लगता है राग ना रहेगा, आसक्ति ना रहेगी तो क्या, कैसे चलेगा जीवन, कैसे जीवन जिएंगे हम। जैसे आपको लगता होगा कि ज्ञानी लोग तो फांसी लगाकर मर जाते होंगे सारे के सारे। आपके हिसाब से यदि देखा जाए ना जीवन को, तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, नानक जैसे लोगों को तो फांसी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें तो राग द्वेष होता ही नहीं है, मोह और आसक्ति तो होती ही नहीं है। तो जिसमें मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भाई जी क्यों रहा है, मर जाना। काहे को जी रहा है, काहे को सांस लिए जा रहा है, काहे को जीवन को ढोए जा रहा है। क्योंकि आपको तो ऐसा ही लगता है कि जिसके जीवन में राग नहीं होगा, जिसके जीवन में यह आसक्ति नहीं होगी, उसका जीवन भी कोई जीवन होगा क्या? वो जी किस लिए रहा है, जीवन का मतलब ही क्या रहेगा? क्योंकि आपके लिए जीवन का मतलब ही यही है कि भैया राग हो, हां तब जीवन जीवन है। रोते भी रहोगे, दुख भी मनाते रहोगे, हाय हाय भी करते रहोगे, और फिर भी इससे मुक्त होने की चेष्टा न करोगे। इन चश्मों की वजह से तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन दूभर हो गया है। तुम समाज में रहने तो क्या, तुम घर में रहने लायक नहीं हो, एक छोटे से परिवार में रहने लायक नहीं हो। कारण क्या है? क्योंकि अपने अपनी नजर, अपने अपने चश्मे लेकर जीते हो, फिर सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, सबको अपने ही तरीके से हैंडल करना चाहते हो, सबको चाहते हो कि सब बस मेरी ही तरीके से सोचें, मेरी तरीके से देखें, मेरे ही तरीके से चलें। और जब ऐसा होता है, सारा का सारा कलह कलेश किस चीज का, झगड़ा किस चीज का है? इसी चीज का तो है, इसी बात का तो है। पति पत्नी के आपसी संबंधों का मनमुटाव क्यों है? कारण सिर्फ इतना है, क्यों? हमारी अपेक्षा पूरी क्यों नहीं की, हमारे हिसाब से क्यों नहीं चले। पति मैं मालिक हूं, पत्नी मैं मालकिन हूं, फिर बच्चे भी क्यों पीछे रहें? यही तो चलता है। पर याद रखें, जब राग और द्वेष नहीं होता तब भी कुछ होता है। तब क्या होता है? तो परमात्मा कहते हैं अत्त प्रसन्न से, प्रसन्नता से, आत्मा की अपनी प्रसन्नता से एक लेश्या प्रकट हो जाती है। कौन सी लेश्या? जिसे शुभ बोलते हैं। लेश्याएं दो प्रकार के होते हैं, शुभ और एक अशुभ। इसकी चर्चा बाद में आएगी निर्ग्रंथ प्रवचन में, तब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर अभी केवल इतना समझ लो कि शुभ और अशुभ, जब आपकी भावधारा, जब आपकी दृष्टि निर्मल होती है, राग और द्वेष नहीं होता, तब आत्मा आनंदित होती है, आत्मा प्रेम पूर्ण होती है, करुणा पूर्ण होती है, तब आत्मा मैत्री से भरी पूरी होती है। तब उस आत्मा की इस सहज प्रसन्नता में, इस सहज आह्लाद में, इस सहज आनंद में एक लेश्या निर्मित होती है, शुभ शुभ लेश्या निर्मित होती है। तो कहा तब अत्त प्रसन्न लेस्से, इस आत्म प्रसन्न लेश्या ऐसा मुझे जल मिल जाता है। अभी देखो सरोवर तो है, पाल बंध गई है, उस पर तीर्थ भी निर्मित हो गया है, तीर्थ पर जाने का आपको उपाय भी मिल गया, पर पानी क्या है? तो कहा पानी है अत्त प्रसन्न लेस्से। आत्मा के प्रसन्नता से उत्पन्न जो लेश्या है, ऐसी शुभ लेश्या, ऐसी शुद्ध लेश्या ही उस सरोवर का, उस जलाशय का निर्मल जल है। और वो जो निर्मल जल है, उसी में तो स्नान करना है। आत्मा के आह्लाद में, आत्मा के आनंद में, आत्मा के इस प्रेम में, इस करुणा के भाव में तो ही स्नान करना है। और कौन से स्नान की और कौन से जल की कामना करते हो? जब आत्मानंद रूपी जल मिलता है, तभी आत्मा का स्नान पूरा होता है, या मैं कहूं कि इस जीव का स्नान पूरा होता है। तो ऐसे स्नान की तरफ गमन करें, शरीर की शुद्धि पर ध्यान दें, पर गैर जरूरी नहीं। जरूरी ध्यान आपका केवल और केवल आत्मा की प्रसन्नता पर, आत्मा के आनंद पर होना चाहिए, जो आपका अपना स्वरूप है, जो आपका अपना स्वभाव है, आपका अपना केंद्र है। तो इतना, इन भावों को आप समझें, इन पर चिंतन करें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित तौर पर आत्मा के आनंद सरोवर में अवगाहन करने योग्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम